जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जाम नहीं खुलेगा की मांग पर बैठे रहे ग्रामीण। सिवनी जिले के कुरई थाना अंतर्गत बादलपार पुलिस चौकी के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम सिमरिया और सागर निवासी दो युवकों की बजरंग दल के द्वारा बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। इन युवाओं पर गाय काटने का आरोप बजरंगी द्वारा लगाया गया था। आदिवासी युवाओं की मौत की खबर आग की तरफ फैलने लगी और सैकड़ों की तादाद पर समुदाय के लोग, क्षेत्रीय विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कुरई थाने के सामने जमा होकर नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया और मांग पर अड़ गए कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाए और आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जाम खत्म नहीं किया जाएगा। उद्घोषणा न्यूज के लिए सिवनी से विशेष संवाददाता अजहर वेदी। विधायक जी, क्या मांग रखी है आपने? अभी एसपी और कलेक्टर साहब आपसे चर्चा करने आए थे, क्या मांग रखी और क्या मसला है, पूरा बताइए। जैसे मुझे पता चला 2:30-3 बजे के आसपास ये कुछ बजरंग दल के और श्री राम सेना के लोग, ये लोगों ने सागर और सिमरिया के तो हमारे आदिवासी समाज, इन लोगों को घेर के मारा, उनके घर में उनके पास। कितने लोगों को मारा? 2 लोग थे, लेकिन उनको बचाने के लिए उनकी पत्नी आई तो पत्नी को भी उन लोगों ने उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ बदतमीजी की और 1-2 लड़के हैं जिनको उन लोगों को भी अलग किया, लेकिन जो हादसा हुआ वो 2 लोगों के साथ हुआ। वो 2 लोग इतना मारा कि वो लोग मृत हो गए। तो क्या बात ये है कि ये जो बजरंग दल और श्री सेना है, इनके बहुत सारे, हमने तो कभी सिवनी में राम सेना जो है, ये हम तो दूसरे यूपी और तमाम बहुत जगह इनका नाम सुनते हैं, लेकिन ये आज मध्य प्रदेश में और खास तौर से ये कुरई में, ये हमारा शांति वाला इलाका है। यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे कभी इस तरीके से घटनाएं हुई नहीं। यहाँ पे अब घर में घुस के मारने लगे। इन लोगों को इतना बढ़ावा दे कौन रहा है? तो ये जो बजरंग दल और ये श्री राम सेना है, इनको आतंकवादी सेना इन लोगों को घोषित किया। ये लोग आतंक है, घर में घुस के मारना बेगुनाहों को, तो ये आतंक है। इनको आतंक, और इनका जो मुखिया है जो सिवनी जिले का है, उस मुखिया को गिरफ्तार करें। और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम अलग से कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा और गुंडों को मैं पनाह नहीं दूंगा और मैं उनको नेस्तनाबूद करूंगा, तो इनके पूरे घरों को गिराएं, इनको नेस्तनाबूद करें। और ये जो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, जिनके मुखिया नहीं रहे, जिनके घर के, उन लोगों को 1-1 करोड़ की राशि। और इनके मतलब जो आरोपी है उनके ऊपर, मतलब उनकी जो संपत्ति, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाए, बिल्कुल। ये मांग है आपकी? मेरी मांग नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जनता की भी मांग नहीं है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं गुंडागर्दी नहीं सहन करूंगा। जो भी गुंडागर्दी करेगा और इस तरीके से वारदात होगी, मैं उनके घरों को नेस्तनाबूद करूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं और ये काम कर भी रहे हैं। वो ये काम कर भी रहे हैं, तो वही काम करें, ये अलग से कोई मांग नहीं है। और ऐसे गुंडागर्दी करने वाले संगठनों को खत्म करें, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वो जो कह रहे हैं वही काम करें, अलग से कोई मांग नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई संगठन जो प्रदेश में गुंडागर्दी कर रहा है, उस संगठन को खत्म कर दूंगा। और जो तत्व है, मैं उन लोगों को 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ूंगा और उनके मकान को नेस्तनाबूद करूंगा। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वही काम उनको करना है, वही काम। और वो घोषणा कर रहे हैं पीड़ितों को, कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़। तो बस वो जो काम कर रहे हैं, इन गरीबों को 1-1 करोड़ रुपए दिए। और ये जो संगठन है, इसको प्रतिबंधित करें और इनके संगठन के लोगों को अंदर जेल की सलाखों में डालें। क्या आपके सामने ही हुआ सब ये? हाँ जी, बताइए। पिता थे, अब अचानक ही आ गए, ऐसे घर पे सोए थे माँ के साथ। अब अचानक मारने लगे, अब बीच में आए, माँ को मारने लगे, पूरा फाड़ फोड़ कर दिए ब्लाउज। मारने वाले कौन थे? बजरंग दल वाले थे, 20-25 थे। बजरंग दल वाले गए, वो 25-30 लोगों ने इनको तुम्हारे सामने ही मारे? जी, क्या करते? अब बोले बीच में नहीं आओ। रात भर इतनी बेरहमी से मारे। बजरंग दल है, इनके जो मुखिया है, तो इनको मुखिया को, आरोपी को पकड़ें और जितने लोग अभी फरारी में हैं, तो इन्हें भी गिरफ्तार की जाए। तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और कम से कम जो लोग मरे हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और इनको फांसी दी जाए, ऐसी मेरी मांग है।
ऐसा कष्ट है वो गिलास फाड़ दिया, मैं चक्कर मार के गिर गई और दूसरे आदमी मेरे को पानी के लिए पिलाए गए। वो आदमी तो आपके सामने ही मार रहे थे? हाँ, मेरे सामने ही मार रहे थे सर। कौन मार रहा था? अब क्या कहते हैं, क्या कारण था, किस कारण से मारपीट कर रहे थे वो लोग? क्या मालूम सर, हमको कुछ मालूम है नहीं। आप तक कैसे जानकारी पहुंची? आकर वो लोग आएगा, क्या कहते हैं जेल वाले। मारपीट करने वाले लोग कितनी संख्या में थे? हम सागर रहते हैं जी, मेरा पति भी सागर का ही है, लेकिन सिमरिया गए थे वो। इनके पति के साथ थे? हाँ, वहाँ थे सिमरिया में। नहीं था, नहीं थे वो भी, लेकिन अलग थे। हाँ, पर जब भाई साथ में थे। आपके पति का क्या नाम है? हंसा निवासी। आपकी अब क्या मांग है प्रशासन से? उनको फांसी का सजा चाहिए और उनका घर में भोजन चलना चाहिए। मतलब फांसी की सजा चाहिए और बुलडोजर आरोपियों के घर पे चलना चाहिए, ये मांग है आपकी? बुलडोजर चलना चाहिए ये घर पे? हम कैसा पालेंगे? हमारे परिवार के लिए चल गया तो हम कैसा होंगे? अकेला है, मेरा लड़का भी अलग अलग रहते हैं, लड़की परदेश दे गई, मेरे कौन पालेगा? एक ही लड़का। क्या चाहते, क्या मांग? कैसे भी पूर्ति कर रहे थे, परिवार पाल रहे थे, तो वो भी निकल गए, तो हम क्या करेंगे परिवार के साथ? लड़के बच्चन को कैसा करेंगे? क्या नाम है इसके माता जी? संपत लाल भट्टी और धान सिंह इनवाती आपके पति, आपके साथ भी जानकारी मिली, आपके साथ भी मारपीट की? बजरंग दल वाले यहाँ पर हैं? आपके द्वारा जो ये चक्काजाम किया जा रहा है, ये क्या घटना है? भाई साहब, हमारे जो कुरई ब्लॉक में, सिवनी जिले का जो एक ब्लॉक है कुरई ब्लॉक, जो आदिवासी अंचल में अंतर में आया जाता है, और यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार की जो बजरंग दल जो एक संगठन चल रहा है, उन लोगों ने आदिवासियों को एक बकरा काटते हुए पकड़ा और उसको गाय समझकर उनको बेरहमी से मारा पीटा और उनकी मृत्यु हो गई। मैं चाहूँगा जिन प्रशासनों ने ये कदम उठाई है कि अगर आदिवासियों के हत्यारों के ऊपर अगर 24 घंटे में बुलडोजर नहीं चली तो यहाँ से लाश उठेगी नहीं और पीएम नहीं होगा और ये पूरा समाज आज इसी रोड में रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि आपने जिस तरीके से एरमा वाले केस को संज्ञान में लिया गया था, उसी तरीके से बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा और जो प्रशासन के अधिकारियों के सामने भी मारा पीटा, वो भी सस्पेंड चाहिए। और बुलडोजर अगर नहीं चलेगी 24 घंटे में तो ये समाज इस रोड को छोड़ने वाला नहीं है। कितने लोगों की हत्या की गई? 2 लोगों की हत्या हुई है। पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है। कुछ 15 से 20 के बीच में लड़के थे जिन्होंने 2 आदिवासियों को गोमांस के साथ पकड़ा था। 10 किलो गोमांस था करीब, और उसमें पकड़ के पुलिस को सूचना ना देते हुए इनने उनकी पिटाई की। इससे सुबह उनकी मौत हुई, 2 लोगों की मौत हुई है। और इसमें पुलिस ने तत्काल 7 साढ़े 7 के आसपास FIR दर्ज की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 3-4 संदेही भी पुलिस की हिरासत में है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3-4 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। गोमांस जब्त किया था पुलिस ने? 10 किलो गोमांस जब्त हुआ। सर, एक बजरंग दल का नाम आ रहा है, श्री राम सेना का नाम आ रहा है, तो उनसे कुछ कनेक्शन है आपकी? नहीं, नाम आ रहा है लेकिन अभी ये इसकी पुष्टि होनी शेष है। लड़कों को जब गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद ही इस पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। हालांकि इनके नाम तो आए हैं कि ये इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम कुछ भी इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाएंगे। किस गांव की? ये ग्राम बादलपार जो चौकी है हमारी, उसकी ग्राम सिमरिया की घटना है। और
अभी हम लोग सब कुरई थाना क्षेत्र में कुरई थाने के सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं विधायक बरघाट भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और विधायक बरघाट जी से हमने बात की, कलेक्टर साहब ने बात की। सभी इनकी मांगे थी, जो जायज़ मांगे थी सभी मान ली गई हैं, फिर भी ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं। क्या कहना क्या उनका मांग क्या चाह रहे हैं? इनका कहना है कि वैध हो या अवैध किसी का भी निर्माण हो, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम उठेंगे। हमने इनको बताया कि वैध निर्माण तोड़ने की पावर हमको नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इनको मानने को तैयार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।